तीनों प्रभु जी जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा माँ का तीनों रथ बनता है। जगन्नाथ जी का नंदीघोष 16 पहिया विशिष्ट रथ है। बलभद्र महाप्रभु का 14 पहिया विशिष्ट रथ है तालध्वज, और माँ सुभद्रा का दर्पदलन 12 पहिया विशिष्ट रथ है। तो ये तीनों रथ तीनों देवताओं के लिए हम प्रस्तुत करते हैं। हर साल जगन्नाथ जी का जो जमीन है, जो जंगल है जगन्नाथ जी का, दसपल्ला, नयागढ़, वो उधर से लकड़ी हर साल नया लकड़ी आकर नया रथ बनता है। हर साल नया रथ बनता है और यात्रा खत्म होने के बाद वो तीनों रथ को भगवान जी के जो प्रसाद बनता है हर रोज, उस प्रसाद बनाने के लिए जालने के रूप में वो लोग व्यवहार करते हैं। सिर्फ पहिया, मंदिर प्रशासन सिर्फ पहिया 42 पहिया तीनों रथ का जो भक्त लोग चाहते हैं उन्हें बेचते हैं। ये यात्रा अक्षय तृतीया से लेकर रथ यात्रा तक 2 महीने तक काम चलता है। 2 महीने के अंदर हम 7 तरीके के सेवक लोग होते हैं जो उसमें प्रमुख विश्वकर्मा सेवक होते हैं जो रथ को बनाते हैं। फिर भोई लोग होते हैं, रूपकार, चित्रकार, कमार लोग, लोहार लोग होते हैं, दर्जी लोग होते हैं और जो कपड़ा वगैरह बनाते हैं। इस तरह के 7 तरह के कारीगर मिलके तीनों रथ बनाते हैं। कम से कम 200 कारीगर, 7 तरह के कारीगर लगते हैं, जो कम से कम 200 कारीगर तीनों रथ में नियोजित होते हैं काम करने के लिए। बनाने का तरीका सब सिर्फ हाथ से ही बनाते हैं। आजकल के जो मशीनरी यूज होते हैं, जो भी स्टूल्स वगैरह घरों काम में लगता है, ये सब यहाँ पर नहीं लगता। यहाँ के पारंपरिक रूप में कार्य बनता है। सब जो लकड़ियाँ वगैरह हाथ से ही छिला जाते हैं, कारीगर लोग हाथ से ही छिलते हैं। और जो साल, जो गड्ढा, बिंद साल वगैरह जो होता है वो भी हाथ से बनते हैं। और पर्टिकुलर एक माप काठी जो होता है, हाथ काठी उसे बोलते हैं। जिस तरह के जगन्नाथ जी का भी एक माप काठी है जो कलेबर के समय दैतापति महापात्र के पास होते हैं, जो जौ काठी बोलते हैं, उन्हीं की अनुसार ही भगवान तैयार होते हैं। उसी तरह तीनों रथ का भी एक स्वतंत्र माप है जो इंच या फीट के जरिए से नहीं होता। यहाँ के आंगुल और हाथ के माप के जरिए ये तीनों रथ संपन्न होते हैं। उसी तरह का रथ का हर एक जो हिस्सा होता है वो हिस्से का अलग अलग माप होता है जो पहले से तय होता है। जो यही माप से ही काम होगा और माप होने के बाद ही रथ के ऊपर लगता है। ऐसा नहीं कि रथ के ऊपर से माप लिया जाता है और इधर से आकर काम करके, ऐसा नहीं होता। हर एक माप, पहिए से लेकर ऊपर तक, कलश तक, सबका माप अलग, निर्दिष्ट माप फिक्स होता है। तो उसी माप के जरिए हर साल हम वही काम करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी का काम है। जो ये वंशानुक्रमिक सेवा है जो हमारे दादा वगैरह करते थे और हमारे बाबूजी वगैरह करते हैं, उनके बाद हमारा वक्त आएगा और हमारे बच्चों का भी वक्त आएगा। उसी तरह ये वंशानुक्रमिक सेवा है। हम लोग हमारे बाबूजी से सीखे, हमारे बच्चे भी हमसे सीखते हैं। इसी तरह के प्रशिक्षण लेना पड़ता है। कम से कम 8-10 साल यहाँ से काम करने के बाद एक कारीगर कहलाता है।